जो प्रिया प्रियतम जुगल की निकुंज का तोता है। जब ठाकुर जी गौचारण करके जाते हैं और प्रिया जी को उनका विरह होता है, तब तोता उड़ता हुआ जावे और श्री श्याम सुंदर की मधुर माधुरी को वर्णन करे कि हे प्रिया जी, ठाकुर जी गैयान के बीच में जब चलते जा रहे हैं, उस समय उनके अंग अंग के ऊपर गैया के खुरों से उड़ने वाली धूल धूसरित होकर उनको गोधूली धूसरित कर पड़ी है। वैसे तो कानों में कुंडल सबके ही अच्छे लगते हैं, पर जब कानों के कुंडल के ऊपर ब्रज की धूली चिपक गई है तो सामान्य धूली चढ़ने से वस्तु दब जाती है, पर जब ब्रजरज कृष्ण पर चढ़ती है तो वस्तु बढ़ जाती है, क्योंकि यह धूली कपूरवत है। जैसे कपूर अग्नि पर गिरे तो अग्नि भड़क जाती है, ऐसे ही जब ब्रजरज गिरती है तो प्रेम भड़क जाता है। भगवान धूल दूसरे होकर गौचारण करते हुए जब वापस आते हैं, उस समय गैया के खुरों से उड़ी हुई धूल कृष्ण के अंग पर चिपक जाती है। गोपियां कवाक्षों पर खड़ी होकर टटोलती हैं, कहां गए कृष्ण, कहां गए कृष्ण। सफेद मिट्टी से काले कृष्ण भी गोरे दिखते हैं और गैयाओं के बीच में चलते हैं तो ऐसा लगता है कोई बछड़ा निकल गया। गोपियों को दर्शन नहीं होता। गोपियां सारे ब्रज में हा कृष्ण करती रोती हुई घूमती हैं। यशोदा मैया कृष्ण का स्वागत करती हैं, अपने दिव्य पीताम्बर, अपनी दिव्य साड़ी के आंचल से कृष्ण के मस्तक पर लगी हुई सारी रज को पहुंच करके झाड़ती हैं, तो कृष्ण अंग मिश्रित वो वृंदावन की रज यशोदा मैया के फर्श पर फैल जाती है। राधा रानी के श्री अंग के जितने रोम हैं वो सब पिपीलिकाएं चेटियां बनकर के वहां प्रकट हो जाते हैं और कृष्ण अंग गंध मिश्रित वो दिव्य ब्रज रज को अपने हाथ में उठा करके नंद महल से बाहर से ले जाते हैं। जब किशोरी जी अपने आंचल को हिलाती हैं तो इससे ऐसी मणियाचल पवन उत्पन्न होती है कि उन पिपीलिकाओं के हाथ से वो ब्रज की रज छूट करके उड़ करके किसी न किसी कमल के ऊपर जाकर चिपक जाती है। जब भंवरे गुंजायमान होते हुए कमल का आघ्राण पीने के लिए उस दिव्य कमल पर बैठते हैं, तब उनके चरणों में वो दिव्य रज चिपक जाती है। रुदन करती हुई गोपियां जब कृष्ण कृष्ण पुकारती जाती हैं और उनके आंसू उनके दिव्य कंठ में पड़ी हुई माला के ऊपर चिपकते हैं, तो भंवरों को लगता है अरे वाह, इस खिले हुए कमल से तो उस पुष्प के ऊपर मकरंद ज्यादा है। तब वो फूलों को छोड़ करके उड़ते हुए गोपियों के पास की माला में गुंजायमान होते रहते हैं। उनके चरणों में चिपकी हुई वो रज गोपी के श्वास के आवर्त से जब घूमती है तो उनकी नासिका में घुसकर हृदय में विरह की ज्वाला को ऐसी भड़का देती है कि जब गोपी बोलती है तो गोपी गीत का प्राकट्य हो जाता है। ऐसी दिव्य भूमिका उन्नत होकर के उज्जवल उज्जवल रस में अवस्थित होकर विद्यमान होती है। 200 रुपया रोज निकालते चले, जब सर्दी आवे ना उसके तोता श्याम सुंदर की रूप रस लावण्य माधुरी का वर्णन करता है। तब प्रिया जी की सन्निधि में बैठा हुआ वो तोता प्रिया महाभाव भाविता हो जाती है कि मेरे द्वारा अकारण ऐसी करुणा हो गई। उसी समय किशोरी जी अपने आंखों से आंसुओं को अपने हाथ से पहुंच करके दाड़िम अनार के दानों को उठा करके दाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराय कृष्णेच नाम मधुरम मृदुपाठ्यम च धिम्मा मधन्यमति चंचल जाति दोषात् राधा कराम बुरुह कोर कतश्चितोष्णी। जब तोता के मुख के ऊपर डालती हैं तो तोता किशोरी महाभाव स्निग्ध दाड़िम के दाने को अपनी चोंच में रख करके खाता है, तब उसमें केवल अनार का रस नहीं आता, पूरा श्याम सुंदर घुल के भीतर चला जाता है। और फिर जब तोता बोलता है तब भागवत के श्लोक प्रकट हो जाते हैं। इसको कहते हैं श्री शुक उवाच। ये वृंदावन का तोता तब बोलता है जब किशोरी जी की कृपा परिवर्षित होती है। ये रस की चर्चा है महाराज, रास की है, या तो सो जाओगे लूट जाओगे महाराज। ऐसे दिव्य भाव से बाबूजी रास के ताई ब्रज में लिखे